स्टाफ फील्ड मार्शल सिपाहसालार से बात करूंगा। क्यों, क्या हुई? तुम समझ रहे हो कि तुमको पानी ने डुबोकर गर्क कर दिया। ये पानी नहीं है, तो ये अहले गजा के आंसू हैं। रियासत पाकिस्तान ने ये ऐलान तो बहुत जोर शोर से किया कि अगर उसने हमारा पानी बंद किया तो हम उसकी सांसें बंद कर देंगे, लेकिन ये बताना भूल गए कि अगर उसने पानी छोड़ दिया तो हम क्या करेंगे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। वो चाहे तो तुम्हारे ऊपर जहन्नुम के कुत्ते छोड़ दे, वो चाहे तो तुम्हारे ऊपर पत्थरों का सैलाब भेजे, वो चाहे तो तुम्हें पानी में गर्क कर दे। एक सैयद की हैसियत से हम दूसरे सैयद से मुखातिब हैं, सैयदी रसूलुल्लाह के दीन की हिफाजत करें। यह आपकी ड्यूटी है, इससे पहले कि यह ओहदा आपसे वापस ले लिया जाए। कि जब मैं हाल देखता हूँ तो मुझे वो सारे जुमले कुरान पाक के नजर आते हैं यहाँ के जालिम अपनी जबानों से अदा करते हुए, जिन पर अल्लाह ने पूरी पूरी कौमों को हलाक किया। जब हम लोगों से कहते हैं कि अहले फलस्तीन की मदद करो, पाकिस्तान का सदका निकालो, तो जवाब यही देते हैं कि मुसीबत उन्होंने अपने हाथ से खुद लाई हुई है, अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता। हमारी तो मईशत कमजोर है, हम कैसे मदद करें उनकी, हमारी क्या जरूरत है, हमारे अपने लोग बहुत हैं। ये कुफ्र के जुमले निकालने का नतीजा है कि आज अल्लाह ने तुमको उसी अजाब में मुब्तला कर दिया है जिस आजमाइश में अहले गजा है। अहले गजा अजाब में नहीं है, वो आजमाइश में है, तुम अजाब में। अल्लाह ने अरबों खरबों रुपए की तुम्हारी मईशत गर्क कर दी इन दरियाओं में। ना अब तुम्हारी फसलें हैं उस इलाके में, ना तुम्हारे घर हैं, ना तुम्हारे कारोबार हैं, ना तुम्हारे जानवर बचे, ना मवेशी बचे, सब गर्क कर दिया अल्लाह ने, क्योंकि तुम इस माल को बचा के रखे हुए थे। ये कुफ्र के जुमले अदा करते थे कि हम कैसे अहले फलस्तीन की मदद करें, हमारे पास तो खुद कुछ नहीं है। अल्लाह ने सब कुछ दिया था तुमको, तुम एहसान फरामोश और नाशुक्रे थे, तुम जालिम थे, तुम अल्लाह की राह में खर्च नहीं करना चाहते थे, इसलिए ऐसी खुराफात बकते थे। अल्लाह ने वो सारे बागात, वो सारी जमीनें, वो सारी फसलें, वो सारे जानवर जिन पर तुम तकब्बुर करते थे, अल्लाह ने लेके दरिया में गर्क कर दिया। एक तरफ सैलाब ज़दगान की ये सूरत हाल है जो मैं आपको बता रही हूँ, बेचारे कैसे एक एक रात में ज़मीन से, यानी वो आसमान से ज़मीन पर आ गए हैं। ज़मीनों के बेचारे जो मुरब्बों के मालिक थे, जो इनके घरों के अंदर सूरत हाल थी, वो सब बह गया पानी में उनका। और दूसरी तरफ डॉन अखबार में खबर लगी है कि 104 लॉजेस अरकान पार्लियामेंट के लिए जो बनाए जा रहे थे, उनकी तामीर के लिए 717 करोड़ रुपए जो है वो जारी किए जा रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसे वक्त में जब आपके तकरीबन 25 लाख के करीब लोग जो है वो मुतासिर हैं और हज़ारों की तादाद में घर हैं जो कि बिल्कुल रहने के काबिल नहीं रहे, और वहाँ पर आपकी तरजीह ये नहीं है कि आपने सैलाब ज़दगान के घर बनाने हैं, उनको छत फराहम करनी है। आपकी तरजीह क्या है कि आपने अरकान पार्लियामेंट के नए लॉजेस बनाने। उनके पास ऑलरेडी लॉजेस हैं, उनकी तज़ीनो आराइश के नाम पर भी करोड़ रुपए हर साल जारी हुए होते हैं, और उनके पास सिर्फ वो लॉजेस ही नहीं, रिहाइशगाहें होती हैं, वो पीछे से भी ठीक ठाक अमीर कबीर है, सबके अपने घर होते हैं। लेकिन उनके लिए मजीद नए लॉजेस की तामीर के लिए 717 करोड़ रुपए जारी किए जा रहे हैं। और इधर सैलाब ज़दगान के लिए ये आके आपको कोई नज़र आ रही है कि कोई किसी ने कितना फ़ंड जो है वो जारी किया है कि जी इनके घर बनाने हैं, तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा। तो ये सूरत हाल है। मुशरिक दुश्मन को इतनी इजाज़त क्यों दी हुई है कि पाकिस्तान के साथ खेलता रहे, जब चाहे गर्क कर दे, जब चाहे प्यासा मार दे? इसलिए कि जुर्रत किरदार नहीं है, खौफज़दा हैं, घबराए हुए हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। इसलिए कि ग़ज़वा हिंद को नहीं मानते, इसलिए इनके ग़ज़वा हिंद को अपनी स्ट्रेटजी अपनाते हुए शर्म आती है कि दुनिया क्या कहेगी कि हम रेडिकल हो गए, ग़ज़वा हिंद की बात करते हैं। जबकि हमारे बदतरीन दुश्मन तो अखंड भारत की बात करते नहीं शर्माते, हमारे बदतरीन दुश्मन तो ग्रेटर इसराइल की बात करते नहीं शर्माते। अमेरिका का सदर तो कहता है खुदा की तरफ से मुझे हुक्म है कि मैं मशरक़ वस्ता में इसराइल की रियासत कायम करूँ, उसको तो शर्म नहीं आई ये बात करते हुए, लेकिन आपको शर्म आती है कि ग़ज़वा हिंद की बात मैं कैसे करूँ। ज़ाहिर है जब आप सैयदी रसूलुल्लाह की बिशारतों पे, उनके दिए हुए अहकामात से शर्मिंदा होंगे तो फिर अल्लाह आपको शर्मिंदा ही करेगा, फिर आपको गर्क भी करेगा, शर्मिंदा भी करेगा। दूसरी तरफ एक बड़ा स्टूपिड सा बयान जो है वो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से भी हमने देखा, जहां पर उन्होंने गालिबन एक प्रोग्राम में कहा कि जी लोग सारे जो ये हो रहा है कि अपने वो घरों में पानी स्टोर कर लें, अपने टब भर लें, बाल्टियां भर लें, ये पानी बड़ा कीमती है, जो ये सैलाब का पानी है इसको स्टोर कर लें। कि भी आप अंदाजा लगाएं कि ये जिस तरह का स्टेटमेंट है, मतलब लोगों को तो यहाँ पर जीने मरने का प्रॉब्लम आई हुई है, उनकी जान के ऊपर ये अजाब आया हुआ है, तो क्या करें लोग। मतलब
डूबने से पहले पानी को बोले कि आप रुके, पानी साहब आप थोड़ा वेट कर लें, पहले मैं बाल्टी लेके आ जाऊं, मैं पहले भर लूं पानी, पहले मैं टब में पानी भर लूं, फिर मैं डूब जाऊं, फिर मेरा घर डूब जाए। मतलब ये इतना एक स्टूपिड किस्म का बयान था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। लोगों को आप बचाएं, आप उल्टा उनको ये तरकीब दे रहे हैं कि ये पानी आप सेव कर लें। और ये बाय द वे ख्वाजा आसिफ साहब पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, ये सैलाब का पानी है, ये दरिया पूरा एक अपने रास्ते से आ रहा है, ये पानी कोई साफ पानी नहीं है, इसके अंदर बाकायदा लोग लाशें बहती हुई आ रही हैं, इस पानी के अंदर बाकायदा बहुत ज्यादा डेबरी है, बहुत ज्यादा घरों का सामान है, कचरा है, कोई साफ पानी तो नहीं है ना, कोई दरिया का पानी तो एग्जैक्टली ये नहीं है। दरिया तो बेसिकली स्पिल कर गया है। अब वो स्पिल किया हुआ पानी हर तरह की गंद से होता हुआ आ रहा है, बाकायदा लोगों को, लाशों को बहाता हुआ ला रहा है। आप कह रहे हैं कि वो जो एक आलूदा पानी है वो आप अपनी बाल्टियों में सेव कर लें और अपने टबों में सेव कर लें, और फिर उसको अगर आप पानी से खुदा ना मतलब अगर आप अल्लाह की फजल से आप पानी से बच भी जाते हैं और अगर आप डूबने से बच भी जाते हैं तो आप वो पानी पिए और आप पी के मर जाए। वो इतना क्रॉनिक और मुज़र सेहत पानी है। आज अमेरिका की तरफ से भी एक तैयारा आया है जिसने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पूरा तैयारा भर के वो सामान वगैरह लेकर आए हैं, और बाकी भी जो दीगर ममालिक हैं उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ इमदाद आएगी। लेकिन ये बात मैंने ज़रूर नोटिस की है कि इससे पहले जब सैलाब आते थे तो ज़्यादा तादाद में इमदाद भी आती थी और लोग ज़्यादा जो था वो एक जोश जज्बा दिखाते थे कि जी वाकई ये बड़ा सीरियस मैटर है। लेकिन इस दफ़ा वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, बल्कि हैरत अंगेज तौर पर चाइना का विजिट भी था, उसमें भी शहबाज शरीफ साहब ने इन सैलाबों की और मौसमियाती तब्दीलियों से जो पाकिस्तान मुतासिर हुआ है उसके हवाले से कोई बात ही नहीं की, कोई जिक्र ही नहीं किया। लगा ये तो सबसे बड़ा आपका इशू होना चाहिए। में जो सैलाब आया है दोस्तों, ये पानी नहीं है, ये पाकिस्तानी आवाम की आंसू है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पैलेस्टाइन में जो हो रहा है, जो मदद नहीं किया है पाकिस्तानी, इसलिए ये जो सैलाब पाकिस्तान में आया है ये सैलाब नहीं है, ये आंसू है दोस्तों। गजवाहीन की बात करना चाहिए, गजवाहीन की बात करना चाहिए। लाल टोपी कह रहा है, जिस तरह इंडिया कहता है, अखंड भारत कहने से डरता नहीं है इंडिया। इजराइल, ग्रेटेस्ट इजराइल की बात करता है, अमेरिका कुछ बात करता है, लेकिन पाकिस्तान तो नहीं कहता है, पाकिस्तान तो डरता है। ये लाल टोपी कह रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का वो पोजीशन नहीं है। लाल टोपी, पाकिस्तान एक भिखारी कंट्री है। ये देखिए, लाल टोपी पाकिस्तान में इतना चूरन बेचता है पैलेस्टाइन का। ये लोग, अगर पैलेस्टाइन गाजा में कुछ भी होगा तो हम मदद करेंगे। खुद का घर में खाने के लिए आटा नहीं है, ये दूसरे का मदद करेगा भिखारी। जब दूसरा कंट्री से ये लोग का भीख मिलता है तभी ये लोग का पेट भरता है, गुजारा चलता है। खुद का पेट भर नहीं पा रहे ये लोग, ये कहता है कि हम पैलेस्टाइन का मदद करेंगे, हम आज़ाद करवाएंगे। इतना मार पड़ेगा ना, इतना मार पड़ेगा इजराइल से, तब पता चल गया ये लाल टोपी को दोस्तों। मतलब इतना झूठ प्रोपेगेंडा का जो चूरन बेचता है ये पाकिस्तानी,